जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच पढ़ने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण युद्ध, है ना। भारत के महत्वपूर्ण युद्ध इसलिए देखेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो लेटेस्ट में आरआरबी एनटीपीसी है ना 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा युद्ध हुआ और कब हुआ और किसके बीच हुआ, है ना। तो सबसे फर्स्ट में देखेंगे तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और किसके बीच में हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, यानी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग गौरी लिख दिए इसको, है ना। तो समझ जाए, तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। और कब हुआ? तो 1191 हुआ था। और इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जो 1191 का हुआ था प्रथम युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुआ था और मोहम्मद गौरी का हार हुआ था, है ना। अगला है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में। 1191 में प्रथम हुआ था और 92 में दूसरा हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, है ना। और ये किसके बीच में हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, है ना। लेकिन इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गया था, है ना। अगला है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194। जब 1194 में युद्ध हुआ था तो किसके बीच में हुआ था? आप सभी को पता होगा कि इतिहास जब पढ़िएगा तो जयचंद ने ही किसको धोखा दिया था? तो पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था, है ना। तो जयचंद से दोस्त मोहम्मद गौरी से दोस्ती कौन किया था? जयचंद किया था और पृथ्वीराज चौहान को दोनों मिलकर हराया था, है ना। लेकिन जब 1194 आया तो फिर किसके बीच में हुआ? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में युद्ध हुआ। और ये चंदावर की युद्ध जो हुआ, इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुआ और इसकी हत्या कर दी गई, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, चंदावर के युद्ध 1194 किसके बीच? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी का जीत हुआ था। अगला देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता। कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। और किसके बीच में था? तो बाबर और लोधी के बीच में, है ना। बाबर और लोधी, यानी कौन? इब्राहिम लोधी के बीच में था। लोधी वंश के शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। और इसके बाद तराइन के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। इससे पहले कौन था? तो सल्तनत काल चल रहा था। कौन चल रहा था? सल्तनत काल चल रहा था, है ना। और इसमें बाबर का जीत हुआ था। और इसमें सबसे पहले बार कहा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तो खाना का प्रयोग किसमें किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में, है ना। अगला है पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो 1556 ईस्वी में। 1556 में पानीपत का क्या हुआ था? दूसरा युद्ध हुआ था, है ना। और किसके बीच में हुआ था? तो अकबर एवं हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें कहा जाता है कि पानीपत के दूसरा युद्ध में अकबर का जीतने का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि हेमू को इसमें आंख में तीर लग गया था, है ना। उसके कारण वो जीत गए युद्ध को, है ना। तो इसमें पानीपत का दूसरा युद्ध में कौन जीता था? अकबर जीता था और हेमू हारा था, है ना। अगला है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? अब देखिए कंटिन्यू हम लोग बता रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली, यानी अब्दाली शॉर्ट में लिखे हैं, अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें जीत किसका हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली का हुआ था और मराठा इसमें हारे थे, है ना। अगला है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था। 1527 में हुआ खानवा का युद्ध हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 1527 में। और किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें बाबर की जीत हुई थी और राणा सांगा की हार हुई थी, है ना। अगला है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध हुआ था जो 1528 में हुआ था, मुगल और राजपूतों के बीच में था। 27 में तो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, लेकिन 1528 में मुगल एवं राजपूत के बीच में हुआ था, जिसमें मुगलों की जीत हुई थी और राजपूतों की हार हुई थी, है ना। अगला है घाघरा का युद्ध। आप ध्यान दीजिएगा कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 में। 1529 में नुसरत शाह एवं बाबर के बीच हुआ था। घाघरा का जो युद्ध हुआ था 1529 में नुसरत शाह एवं बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें जीत किसकी हुई थी? तो बाबर की जीत हुई थी और नुसरत शाह की हार हुए थे, है ना। ये आपको ध्यान देना है। अगला है चौसा का युद्ध। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको वीवीआई में ले लीजिए, है ना। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध था 1539 में। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? तो शेर शाह सूरी एवं हुमायूं के बीच में।
चौसा की युद्ध किसके बीच में? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, है ना। आप सभी को जानते होंगे कि शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान था। क्या था? फरीद खान था, है ना। और कहा जाता है कि जीटी रोड जो ग्रैंड ट्रक रोड है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो शेर शाह सूरी ने करवाया था। किसका? तो जीटी का, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा मेन रूप से कि चौसा का युद्ध कब हुआ? तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। अगला है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? तो 1540 में हुआ। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? तो 1540 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। इसे हेलो, कन्नौज का युद्ध को ही कहा जाता है बिलग्राम का युद्ध। क्या कहा जाता है? बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है ना। अगला है तालीकोटा का युद्ध। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ, जिसे क्या कहते हैं? दक्कन के साम्राज्य एवं विजयनगर में युद्ध था। इसी को तगड़ी एवं राक्षसी का युद्ध किए थे। इस युद्ध के बाद, तालीकोटा युद्ध के बाद, विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। इसमें पूरा खत्म कर दिया गया था। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का हुआ था 1576 में, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में क्या होता? हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ था, और इसमें अकबर की जीत हुआ था। अगला है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है कि प्लासी का युद्ध हुआ था जो 1757 में अंग्रेज एवं बंगाल नवाब के बीच हुआ था। अंग्रेज और बंगाल के बीच में क्या हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, अंग्रेजों की जीत हुई थी, है ना। अगला है बक्सर का युद्ध। ये बक्सर का युद्ध था जो अंग्रेजों के लिए निर्णायक साबित हुआ था, है ना। ये क्या हुआ था? तो 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। ये आप ध्यान दीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब पूछा जाता है? तो 1757, और बक्सर का युद्ध 1764। ये अंग्रेजों के लिए निर्णायक था, क्योंकि इसमें अंग्रेज एवं संयुक्त सेना, तो कौन था संयुक्त सेना? तो मोहम्मद शाह था और ये मुगल साम्राज्य थे, है ना। इसमें कहा जाता है कि इसमें इन संयुक्त सेना की हार हुई थी और अंग्रेज की जीत हुआ। इसके बाद पूरे भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था, है ना। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा भारत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाए गए वो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, और इसको देख लीजिए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।